तुपराक मैडम के केस के मुताबिक मैं सोच सकता था, लेकिन मिस यास्मीन की प्रेगनेंसी इस केस को हल करने में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है। यानी एक ही पेशी में फैसला होने का इम्कान है? बहुत बड़ा इम्कान है। ऐसी कंडीशन में मुख्तलिफ पार्टी से मिलकर किसी ठोस इत्तेफाक राय से इस दावे पर गौर किया जा सकता है और इस तरह का केस आप पे भारी भी नहीं पड़ेगा, ना ही ज़हनी टेंशन का बाइस बनेगा। ठीक है, डन है। मिस तुपराक के वकील से भी मिलकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मेरे बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ फुर्सत है? जी अम्मी, बिल्कुल है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, लेकिन टेलीफोन पर करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। मेरे बच्चे, बात यह है कि तुपराक और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाकन सुना कि तुपराक और उसकी माँ वापस जा रहे हैं। अम्मी, मुझे तवक्को भी यही थी। अलहदगी के बाद यहाँ नहीं रहना चाहेगी तुपराक। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम लोगों में अभी तलाक नहीं हुई है। आज अगर वो निकल कर चली गई तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें मालूम है? कोई रास्ता ढूंढो और उसे रोक लो। हाँ, खैर की बात सोचो, कोई हल निकालो इस मसले का। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं लाले का बहाना बनाऊं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। चिनार, चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा तुम सुन रहे हो? कोई हल ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद की उम्मीदवार हूँ, मगर तुम खामोश हो माशाल्लाह। बेटे, उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं अम्मी, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसने फैसला कर ही लिया है तो जो उसके मन में आए वो करे। हाँ, मैं भी एक कोने में तकिया लेकर चुपचाप पड़े रहने वाली मिसाल पर अमल करूं। ऐसा ही है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। छोड़ देते हैं तुपराक को उसके हाल पर, जहाँ जाना है जाए, और हम उस बड़े घर में खाली आमने सामने बैठे एक दूसरे को तकते रहेंगे। ऐसे ही सही। ओके, राब्ता करवाइए। हेलो मिस्टर ओकान। कुछ देर पहले मिस्टर चिनार के वकील से मुलाकात की ख्वाहिश की है। कल इनको मीटिंग के लिए बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। वाओ, आर यू श्योर? इस बात का क्या मतलब है फिर? वाज़ेह है कि समझौता करने के लिए बुला रहे हैं वो। जाहिर है हमारे हाथ में ठोस सबूत होने की वजह से कम वो इस केस से मुश्किल से ही निकल पाएंगे। आपको पूरा यकीन है ना? यकीन ना होता तो मैं आपको खबर ना देता। यानी मैं हैरान रह गई। साफ बात कहूँ, चिनार को मुश्किल में डालने का इंतजार कर रही थी। अक्लमंद आदमी है वो, मतलब ये कि उसका जवाबी दावा दायर करना बिला वजह होगा। ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओकान। क्या आप मीटिंग के बाद थोड़ी देर मुझसे मिलने का वक्त निकाल सकेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यास्मीन मैडम। नोराय, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। बोलिए मिस्टर मेहमद। यार, मैं कल से अब तक आईजे से नहीं मिल सका हूँ।
दरअसल उसकी फैमिली में कोई थोड़ा सा मसला हो गया था। उसने टेलीफोन बंद कर दिया है अफसरदा होकर। मुझे जरा फिक्र हुई, दरअसल करीब है तो शायद जानती हूँ कि वो कहाँ है। मैंने सोचा कि आपको कोई खबर है। उसने कुछ बताया कि वो कहाँ है? यकीन करें उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, मुझे कोई खबर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। उफ, आईजे। बेट खानम कैसी हैं? यूसुफ के हॉस्पिटल से निकलते ही उस लड़की का चेहरा खिल गया था। बेचारी लड़की, शादी के दिन का वाकया देखो। हाँ बेटा, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। मरहबा तुपराक मैडम। मरहबा, खुश आमदीद। अम्मी जान, ये मिस्टर ओकान मेरे लॉयर हैं। ओह अच्छा, आइए। मिस्टर चिनार के वकील ने मुझे कॉल की थी। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। वाज़ेह है कि वो मज़ाहमत का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वो वही करेंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नकद या प्रॉपर्टी कुछ भी मांग सकती है मिस्टर चिनार से। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था मिस्टर ओकान। मैं सिर्फ उससे अलहदगी चाहती हूँ। आखिर आपका शौहर होने की हैसियत से आपका जायज हक अदा करना उसका फर्ज है। आखिर आपका शौहर बहुत अमीर है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर ओकान। जो मैंने कहा उसका मीटिंग में ख्याल रखिएगा। वाज़ेह आप अना दिखा रही हैं, मगर फिर भी आप कल सुबह तक सोच लीजिएगा। अगर आपकी सोच तब्दील हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ऐसे फैसलों में इंसान कभी कभार देर कर देता है। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। सर, आज शाम आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है तो मुझे बता दें, मैं बना दूंगी। नहीं बेटा, कुछ भी बना लो अपनी सहूलत से। ठीक है सर। भाई आप जा रहे हैं? मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। मरवत, तुम अपना काम कर सकती हो जाकर। जैसा आपका हुक्म रेहान मैडम। भाई आप कैसे हैं मुझे ये बताएं। मैं थक गया हूँ रेहान, चहलकदमी करना चाहता हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह तक अपने आप को कोसती रही कि मैंने आईजी के बारे में आपको क्यों बताया। ऐसी बातें क्या छुपाई जाती हैं बेटा? आज नहीं तो कल ये बदनामी जरूर लोगों में फैल जाती। कोई तदबीर निकालनी होगी। आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन आपने आईजे को मना तो कर दिया, मगर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। नौजवान लड़की को मैं घर में कैद नहीं रख सकता रेहान। वो तो है भाई, मगर मेरे पास एक आइडिया है। आप सुनेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा। मुझे बताओ क्या आइडिया है? हमारे यहाँ काम करने वाला एक वर्कर मिस्टर सैदात है। उठने बैठने में बहुत अच्छा इंसान है। आईजी उसे जरूर पसंद आएगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप उसकी शादी कर दें तो आईजे का ऐप भी छुप जाएगा और उसके साथ साथ वो कहीं भटकेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छा आइडिया है रेहान। सैदात मुझे भी पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा रेहान। चलो फिर बात होगी। खुदा हाफिज। तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम भी मुझे इस तरह छोड़कर या नाराज होकर मत चले जाना। टाइम कैसे गुजार रही हो? यहाँ इस तरह फूल पौधों से बातें करने का मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। क्यों आई हो यास्मीन? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ मेरी जान। चिनार ने तुम्हारी डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब अनकरीब तुम एक आजाद और सिंगल वुमन होगी। तुम्हें हर बात की खबर पहले से होती है? चिनार ने बताया तुम्हें? और कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स उसी से मिली है। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? किस मुनासबत से कह रही हो? क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो मुझे।
या फिर चिनार का रोमांटिक लव तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा कि शायद अब भी वो तुम्हारे आगे पीछे पड़ेगा तुम्हें मनाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ यास्मीन। ऐसा करोगी तो अच्छा करोगी, क्योंकि कौन सा तुम्हारा और चिनार का इश्क रोमियो जूलियट की तरह आखिर तक चलने वाला था, जबकि तुम्हें पता है हमारा एक बच्चा है। हनी, हम अमीर बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले खेल समझकर शुरू कर लेते हैं पागलों की तरह। खिलौना हाथ में आते ही हमारा दिल भर जाता है। यानी जो मुतालबा तुमने किया था वो भी आजाद हो जाएगा उससे मेरी जान। क्या नहीं, इस तलाक से चिनार को भी उतना ही फायदा होगा। और तुम प्लीज उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना और उसके मुतालिक सोचकर बिल्कुल परेशान मत होना। मैं हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी। ओके? मेरा कुछ भी तर्क करने का इरादा नहीं है यास्मीन, मैं सिर्फ हैरान हूँ। चिनार ने तुमसे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की? ऑफ कोर्स मुझसे बात करेगा, आखिर मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। हमारे दरमियान एक बंधन है, इसके अलावा माजी का एक बहुत बड़ा वाकया भी। तुम अपने उस गांव वापस लौट जाओ और सब कुछ फिर से शुरू करो। आई एम श्योर तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगी। तुम क्या करोगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, मैंने तो वकालतनामा औकान को दे दिया है, वो तुम्हारे ही नाम से तुम्हें चेस कर लेगा। मुकदमे के एंड तक यहाँ रहने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं डिवोर्स होने के बाद भी यहीं रहूंगी। किस लिए? क्या करोगी यहाँ? अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए यास्मीन, मैं तुम्हें अपना शौहर, मालो दौलत सब दे चुकी हूँ। बाकी चीजों में मुदाखलत मत करो। मेरी ऑफर तो आप जानती हैं, अगर नामुनासिब लगे तो दोबारा बात कर सकते हैं। आपकी इतनी दिलचस्पी देखते हुए आपकी तगोदाव को मजीद इल्तिवा में ना डाला जाए, मैंने ये सोचा। ठीक है ना मिस्टर डिंचर? जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मिस्टर तोंजाई की ऑफर आपके विला की मौजूदा कीमत से ज्यादा है। वैसे तो मैं इससे ज्यादा की ख्वाहिशमंद हूँ, मगर सारा इख्तियार आपको दे दिया है, उसके मुताबिक सब बेहतर हो इंशाल्लाह। आर यू श्योर मिसेस इकबाल? मेरे ख्याल में अब हमें इस काम को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए, कल मुंतकली वाले काम भी हल कर लिए जाएंगे। ठीक है, कल हाउसिंग अथॉरिटी में मुलाकात होगी। हम जल्द मिलेंगे। सादा पानी ही उबाल कर ले आती। मरने से तो यही बेहतर है। और क्या करूं मैं, काम ढूंढ ढूंढ के मेरे पांव सूज गए हैं। कैसा काम? एक भी नहीं ढूंढ सके। अगर कोई ढूंढा है तो बताओ ताकि हम भूखे ना मर जाएं। मेरे असाब खराब मत करो। अपनी बात छोड़ो कि अपनी औलाद का दुश्मन हूं मैं। तुम्हारी औलाद है, माना तुमने। तुम्हें तो अपनी औलाद को आइडेंटिटी देनी थी ना, है ना? हमने निकाह भी तो करना था, तुमने एक दुकान भी खोलनी थी। अब तो बस हम मुंह खोलते हैं, वो भी हवा खाने के लिए। हर बात घूम फिर कर तुम्हारे बेटे की रजिस्ट्रेशन पे आकर रुकती है। तुम्हें पता है कितने पैसे खर्च होते हैं इस पर? अभी मेरे पास वहां जाने तक का भी किराया नहीं है, समझी तुम? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। ज्यादा चढ़ के बातें मत करो, एक झड़ दूंगा मुंह पे भी तुम्हारे। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अपना सरनेम दे भी दूं तो भी क्या है, मेरे पास कौन सी जायदाद है उसे देने के लिए? जायदाद नहीं चाहिए। मेरी नीयत तुम्हारी जायदाद पर नहीं लगी हुई। मेरा मसला मेरा बच्चा है। हम भूख सहने के आदी हो भी जाएंगे, मगर ये बीमार हो जाएगा। इजाजत दो, मैं ही कोई काम कर लूं। सिद्कू, तुम्हें कहा है ना ये बात मत क्या करो मुझसे। यार देखो, मेरी बात सुनो। मिस्टर अदनान से मैंने बात की थी, उन्होंने काइस्ट्री वाले पैविलियन से बात तय की थी। वो मुझसे वहाँ डांस नहीं करवाएंगे, मैं सिर्फ वहाँ गाना गाऊंगी। लोग तुम्हें गंदी नजरों से देखते हैं और तुम चाहती हो कि बहैसियत मर्द में ये बर्दाश्त कर लूं? यार सुनो सिद्कू, मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें वहां से क्यों निकाला है? उस बुरी गंदगी से। अपना वतन छोड़कर हम यहाँ पर क्यों आए हैं तुम्हें नहीं पता क्या? ताकि सुकून से इन गलियों में घूमे फिरे इज्जत के साथ। और तुम दोबारा उसी बुराई का जिक्र कर रही हो मेरे साथ। अरे रोटी के लिए पैसे कमाऊंगी, मुझे मांगने की आदत नहीं। किसी अच्छी जगह पर काम ढूंढो।
क्या जरूरी है शराब खाने में काम करना? इसके अलावा और कोई जगह नहीं तुम्हारे पास क्या? इज्जत के साथ काम करो, शरीफों वाला काम ढूंढो। ओ, ऐसा है? तुम ऐसा कह रहे हो सिद्धू? क्या तोपराक ने ऐसा नहीं किया? दोबारा उसका नाम तो मेरे सामने मत लेना। क्यों? इज्जत पर हुरूफ आएगा छोटी मैडम की। तुम्हारे दिमाग में अभी तक वो है। ठीक कहा ना? कितनी भी मासूम बने वो, इतनी मासूम है नहीं वो। उसकी जैसी गुन्नी बनने से बेहतर है मैं बेगैरत बनकर अपना पेट भरूं। मुंह अपना बंद रख, गुस्सा मत दिला मुझे। अब हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ो तो अपना मुंह बंद करो। हर वक्त बकवास करती रहती हो तुम हमेशा करते रहोगी। ये कोई चीज नहीं है। मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेरे सबर को मत आजमाओ। अल्लाह गारत करे, देख लूंगी, तुम्हें भी देख लूंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर आप भी मेरी बात समझिए प्लीज। यानी टेस्ट का रिजल्ट कंफर्म होने तक मेरी आंखों से नींद गायब है। आप लोग आखिर इतना क्यों लेट कर रहे हैं? ये नॉर्मल प्रोसीजर है मिसेस अमरुद। बायोप्सी रिजल्ट दीगर रिजल्ट्स की तरह फौरन नहीं मिल जाते। आई एम सॉरी, कुछ इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं इस खबर का इंतजार करूंगी। कितना लेट कर दिया। आप यहाँ हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा था। खैर तो है मिस्टर नजीब? इस वक्त खबर देने पर इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, मगर मुझे खुशी है कि मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने हमें आज शाम में खाने पे बुलाया है। आपके दोस्तों से मुतारुफ होना मेरे लिए भी खुशी का बाइस होगा मिस्टर नजीब। मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दीजिए, फौरन तैयार हो जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या पहनना चाह रही हैं आप? ये ठीक है। हाँ, ये कैसा है? ये मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हम स्विमिंग के लिए नहीं जा रहे हैं जमरत मैडम, ये सिर्फ खाने की तकरीब है। ठीक है, मैं मसाज करवा चुकी थी, फिक्र मत करें। आप पुरसुकून हो जाएं, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। इतनी जल्दी मिल जाएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। परफेक्ट है ये। मुझे खुशी हुई। अगर आप चाहें तो मैं हर तरह की डेकोरेशन के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी जाया नहीं जाएगा। अच्छा, सिविल इंजीनियर हैं आप? हाँ, शेखी नहीं मारी, बहुत दिलचस्प काम है। इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। कोई मसला नहीं। घर पसंद आया तुम्हें? अगर पसंद है तो मालिक मकान से मिलकर मसले हल कर लेते हैं। वहाँ से तुम मेरे यहाँ आ जाना। पुरानी यादें दोहराएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छे। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह गौरत करे।
अरे आप शरबत तो लीजिए ना। थैंक यू सो मच, मुझे शुगर वाली चीजें पसंद नहीं है। आपका शरबत बहुत अच्छा है, खुश जायका टेस्ट वाला है। यूरोप से लिया है शायद? नहीं मैडम, गुज़िश्ता साल दुबई से लिया था। मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ, मगर यूरोप में खूब घूमी हूँ। मुझे भी यूरोप के बारे में बहुत मालूमात हैं। मालूम है उनकी तर्ज़े जिंदगी हमसे मिलती जुलती है। कामकाज और बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली है आपने? नजीब साहब, फारिग रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। है तो ये सच। 40 साल तक घोड़ा जवान रहता है। अल्लाह क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा कि आपने अपने जिस्म को किन कामों में लगाया। अब इस उम्र में आकर काफी थक चुका हूं। अब लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए। आप नहीं रोक सकते, अपने लिए कोई मसरूफियत देखें। दुनिया के मसाइल से मैंने हाथ उठा लिया है। अब मैं नजीब अलगाज होने की हैसियत से ज्यादा बहुत ही सादा और बंदगी वाली जिंदगी गुजारूंगा। वल्ला ऐसा ही हो मेरे भाई। काश मेरे कामकाज भी कोई संभाल ले ताकि हम भी आराम करें। हम तो ऐसे फंसे हुए हैं कि दीनी और मजहबी कामों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं, इसीलिए दिली सुकून ही नहीं है। मैं भी ऐसी ही बेचैनी से गुजर रहा हूँ, इसीलिए किनारा खुशी इख्तियार कर ली। बहुत जल्द अपनी बीवी के साथ अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो उम्रे की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं पहले मिस तोपराक के मुतालबा सुन लूं, फिर अपनी शरायत पेश करूंगा। ठीक है। सर, मिस्टर रुकान आए हैं, आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनार। गुड मॉर्निंग। मिस्टर रुकान, आप कुछ लेंगे? थैंक यू, कुछ नहीं लूंगा। आपका मुफाहमत का इक़दाम आपके हक में अच्छा साबित हुआ है। मिस्टर चिनार, अगर कोई तहरीरी दावा ना दायर किया गया तो पहले ही समाज में आप लोगों को डिवोर्स हो जाएगी। मैं आपको तोपराक मैडम के मुतालबात वाज़े कर दूं। मुआवजे के तौर पर हम $5 मिलियन का मुतालबा करते हैं। मैं समझा नहीं, कौन चाहता है? हम मिस्टर चिनार। आप कौन होते हैं? मैं तोपराक मैडम के वकील की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपसे जो मुतालबात कर रहा हूँ, दरअसल वो मैं उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल उनके मुतालबात खत्म नहीं हुए हैं और वो इसी की बिना पर डिमांड कर रही हैं ताकि इनके माहाना अखराजात पूरे हो सकें। ये सब तोपराक हरगिज नहीं कह सकती। ये तुम्हारी अपनी डिमांड्स है ना? मैं इस बात की आपको वजाहत करता हूँ। डिवोर्स लेना किसी सदमे से कम नहीं है मिस्टर चिनार। हमारे क्लाइंट बास मर्तबा काफी अरसे तक इस सदमे से नहीं निकल पाते और एक वकील होने की हैसियत से हमें उनके हकूक के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है मिस्टर चिनार। बड़े केयरिंग हो तुम। आपने बहुत हैरत ज़्यादा कर दिया है मिस्टर चिनार। हम हर तरह से मुकदमा जीतने की पोजीशन में हैं। इतने अमीर होते हुए इतनी कंजूसी किस लिए? ये मुझे समझ नहीं आता मिस्टर चिनार। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? मिस्टर चिनार, पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। मुआहदे की शराइत इसमें है, आराम से पढ़कर फिर मेरे पास आइएगा। जरा पढ़ो इन्हें क्या है, मैं बाद में साइन करूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? फिक्र मत करें, आपके लिए नहीं मिस्टर चिनार के लिए आया हूँ।
इन साहब को जानते हैं आप? इत्तेफाक से ये जमरुद मैडम के वकील थे किसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ मेरे बेटे। तोपरा घर पे है, उससे बात करनी है एक। अंदर ड्राइंग रूम में होगी शायद। शुक्रिया। तोपराक, आई एम सॉरी मैं बगैर बताए आ गया, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। ये डिवोर्स लॉयर तुम्हें किसने ढूंढ के दिया? ये बात अब कहाँ से आ गई? तुम अब क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो मुझे, किसने ढूंढ के दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है चिनार? केस का मुझे किसने बताया? वकील तो वकील होता है ना। झूठ ना बोलो इसलिए छुपा रही हो, है ना? सब यास्मीन का काम है। डिवोर्स में जल्दी के लिए इस आदमी को यास्मीन ने दिया। चिनार क्या फर्क पड़ता है? वो ना ढूंढती तो मैं ही किसी को ढूंढ लेती। ये केस अब नहीं तो एक हफ्ते के बाद तो शुरू होना ही था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जवाब मिल गया। एक मुनाफा बख्श खरीदो फरोख्त हुई है मिसेस इकबाल। अगर आप चाहें तो आपके लिए नई जगह देखना शुरू कर दूं। नहीं, कोई जल्दी नहीं है मिस्टर डेंचर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टॉन्जाई। खुश आमदीद जनाब। गुड डे मैडम। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो बताइए सारा काम मुकम्मल हो गया ना? यस इकबाल मैडम, पेपर्स तुलजाई साहब के नाम पर मुंतकिल हो गए। ओह गुड, मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। मैंने जब ये विला खरीदा था तो आपकी तरह मैं भी बहुत खुश थी। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उस घर में रहने के लिए। क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया। मगर आपने ये विला देखे बगैर ही खरीद लिया? मैं इस विला में 2 साल से इंटरेस्टेड था। जमरुद मैडम से समझौता नहीं हो सका। वो खुद भी दिलचस्पी रखती थी। मास चीजों का मालिक होने और दिलचस्पी रखने में बड़ा फर्क होता है मिस्टर तुंजाई। आप जब चाहें आ सकते हैं अपने विला में, हम फौरन खाली कर देंगे, समझ लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम आपका। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुश आमदीद मिस्टर चिनार। यास्मीन कहाँ है? यास्मीन मैडम अपने कमरे में होंगी। मैं यहाँ हूँ। ओके, अच्छा तो कहाँ चलना है? अच्छा बताओ आज के दिन की क्या मसरूफियात है? तोपरा के लिए वकील हायर किया तुमने। इसमें ऐसा क्या है चिनार? उसने मदद चाही, मैंने कर दी। डिवोर्स का तुमने उसे कहा? क्योंकि ऐसी बात वो खुद तो सोच भी नहीं सकती है यास्मीन। तुम ऐसा ही समझो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस सारे माजरे से पहले वो तुम्हें छोड़ के अपने वतन जा चुकी थी। अगर तुम उसे वापस न लेकर आते तो वो कब से ही केस कर चुकी होती यकीनन। अब समझ जाओ कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी आसान की है। बकवास बंद करो और सुनो, जो बचा कुचा था तुमने उसे भी जला डाला। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे खेल से, मकारियों से, नफरत से। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा सामना नहीं करने के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ? मत करो चिनार, तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम्हारी आदत है ये तो। तुम्हारा यहाँ आने का सबब सिर्फ मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम हालात का सामना करने से घबरा रहे हो। एक वक्त था कि तुम पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। कोई मुकाबला तुम्हारे दिमाग में नहीं था। फजूल बातें हैं ये। झूठ है ये। मेरी बहन मर गई, हालात का सामना ना करने की वजह से तुम भाग गए। मुझे चाहा, मुझे कुछ नहीं भाता कहकर अपनी जिंदगी से भाग गए, अपने खानदान से भाग गए, अपने घर से भाग गए, सारे रिश्तेदारों से दूर चले गए तुम चिनार। अपने चाहने वालों से, जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, इनसे सबसे पीठ मोड़ कर चले गए तुम चिनार। अब बस चुप। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम अपना चाचा समझते थे वो तुम्हारा बाप है, इतना अरसा बाप की कमी के साथ तुमने जिंदगी गुजारी, तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे गले लगाते। गले लगाने के बजाय तुम भाग गए।
कभी समझा नहीं पाई इस बारे में, पर तुम्हें खुद समझना चाहिए। पर तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना, किसी को मिटाना, किसी को अपनी जिंदगी से निकालना बहुत आसान है चिनार। मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे हौसले की दाद दो। कबूल कर लो, तलाक दे दो उसे। अकाउंट मैनेजर किसी भी तिजारती इदारे की इज्जत का बायस होता है। मैं तुम्हें इस कंपनी के लायक शख्स की हैसियत से तस्लीम करता हूँ। साल हर साल तुमने हमारे भरोसे को जवाल नहीं आने दिया। आपकी खास तवज्जो है मिस्टर नजीब, बस आपके एतमाद की वजह से फख्र महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे अच्छे नौजवान नहीं मिलते। हे, काम तो सब ठीक है ना? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तुम खुश हो ना? बस किस्मत नसीब की बात है। ऐसा ही है, मगर बाज मर्तबा इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैं आईजे को भी हमेशा यही कहती हूँ, एक खानदान की बुनियाद रखना और अच्छी जिंदगी गुजारने में ही इज्जत है। सही, एजे से तुमने ठीक कहा। एजे मेरी औलाद की तरह है। तुम्हें मालूम है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। सही कह रहे हैं जनाब। दरअसल बात यह है, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तुम क्या कहते हो? अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। मैं नहीं जानता जनाब, यानी मिस ईजे क्या कहेंगी इस काम के लिए? वो क्या कहेगी बेटा, मैं उसके बाप की तरह हूँ। मुझे जो उसके लिए मुनासिब लगेगा वो भी उसे बखुशी कबूल कर लेगी। शायद मैं चाहती हूँ हमारे घर में एक दावत हो भाई, मिस्टर सद्दात की फैमिली को भी दावत दी जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत मुनासिब रहेगा रेहान, तुम इस काम को तरतीब दो। तुम्हारी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी है। देखते हैं, हो सकता है शायद हम लोग इस नेक काम का वसीला बन जाएं। बाज दफा तकदीर अपना फैसला कर लेती है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो कामयाब नहीं होगी। इसे बदलने में हाथों की लकीरें नहीं बदलती। कबूल ना करो फिर भी होना वही है यास्मीन। तुम ऐसा समझो, काफी है तुम बदलना चाहो चिनार। इस वक्त तुम्हारी नजर ना कोई शर्त देखेगी और ना हालात। सिर्फ तुम अपनी जिंदगी से लड़ोगे चिनार, और कुछ भी नहीं पा सकोगे। मगर मैं ये सब किसे कह रही हूँ आखिर? क्योंकि तुम अपने ही खून को, अपनी जिंदगी को, अपनी बेटी को छोड़ चुके हो। कम ऑन, ऐसा तुम हरगिज नहीं बोल सकती, ठीक है? ये मैं नहीं, तुम खुद अपने साथ कर रहे हो चिनार, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बीवी की याद दिलाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मोहताज है। उस बच्ची को छोड़कर चले गए तुम, ऐसा है ना? देखना भी नहीं चाहते। फिर मेरे होने वाले बेबी का तुम्हें पता चला, फिर भाग गए। तुमने मुझे और अपने आप दोनों को इग्नोर किया, और तो और तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की भी कोशिश की चिनार। और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? तो प्राग को छोड़ना होगा चिनार। सब ठीक करने के लिए तुम्हें तलाक लेनी होगी चिनार। कुछ अरसे दुख होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम ये भी कबूल कर जाओगे जिस तरह पहले सब कुछ कबूल करते आए हो। क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो चिनार। कभी भी इंसान जंग में जीती हुई कोई भी चीज किसी को आसानी से नहीं देता। हाँ, यू आर राइट यास्मीन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, पर मैं गलत को सही करूंगा, देख लेना। करूंगा, और जब सही कर लिया तो फिर तुमसे भी आके माफी मांगूंगा, अपनी बेटी और हर किसी से मैं माफी मांगूंगा। इतना क्लियरली सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वाकई में आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं कहा। थैंक यू यास्मीन। सलाम एब्रू। हाँ, वो घर जो मैंने मॉडलिंग के लिए दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा डिजाइन बनाया कि तुम देखोगे तो खुश हो जाओगी। शाम में तुम आ रहे हो ना? इसीलिए फोन किया मैंने। आई एम सॉरी, आज शाम का प्रोग्राम ऑफ है। घर बदलने का फैसला भी चेंज कर लिया। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। बस मैंने इरादा बदल लिया और तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह खारत करे। आइए मिस तोपराग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अपनी सीवी लाई हैं आप? मैं समझी नहीं। यानी क्वालिफिकेशन आपकी, कोई जॉब एक्सपीरियंस? वो दरअसल मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं की है। ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी लैंग्वेज जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। आपने तालीम कहाँ से ली? हाँ मैं बता दूं, मैंने प्राइवेट पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन सीख लूंगी। और पब्लिक रिलेशंस भी अच्छी है मेरी। दिन रात काम करूंगी, जल्दी सीख लूंगी। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर सकेंगी, मगर क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। समझने वाली कोई बात नहीं है। इस मुल्क की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी में तुमको एक इंचार्ज बना दूंगा। सारी जिंदगी भी ये 2 कौड़ी की जॉब करते रहो तो ये नहीं कर पाओगे। क्या जिंदगी भर अमीर औरतों के तलाक के केसेस लड़ लड़ के इतना हासिल कर सकते हो तुम? इसीलिए जिंदगी में एक शॉर्टकट का ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें। मुझे यूं लगा जैसे आप अपना काम सीधा करने के लिए मुझे कायल कर रहे हो। मेरे हाथों का मौजूदा केस हारने के लिए ऑफर की है आपने मुझे। बहुत खूब, अब हम एक दूसरे को समझे ना। ये केस तुम्हारे लिए एक छोटी सी हार होगी, लेकिन इस हार के बदले तुम जिंदगी का खेल जीत जाओगे, समझे? मेरी कंप्रोमाइज के बदले क्या आप मुझे कैश दे सकते हैं? नहीं मिस्टर ओकान, इसके बदले मैंने आपको कहीं ज्यादा अच्छी ऑफर दी है, सोच से भी ज्यादा। क्या सोच रहे हो? यकीन करें, इस केस में सबसे बड़ी कामयाबी आपकी है। आपकी वाइफ बहुत ग्रेसफुल है। डिवोर्स के केस में मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो केस हारने के बाद काफी तकलीफ ज़्यादा जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन मिस तोपराग आपके मामले में बहुत पुरुमीद है। इस मुकदमे को डिले करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप ये भी अच्छी तरह सोच लें। हाँ, पर मेरी शर्त है कि तोपराग को इस बात का पता ना लगे। बहुत मुमकिन है,
पहली हेयरिंग में यास्मीन की प्रेगनेंसी का तस्करा ना किया जाए, बल्कि आप ये कह दीजिएगा कि आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, आप उसे किसी हाल में डिवोर्स नहीं देना चाहते, ये बोलना होगा। इस तरह से हम ये जीता हुआ केस आहिस्ता आहिस्ता हार जाएंगे। इतना करना काफी होगा क्या? जज साहिबान दलाइल सुनने के बाद दोनों पार्टियों को एक जगह लाकर उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ही कोई फैसला करते हैं, और अगर आपके केस में कोई रुकावट ना हो तब भी ये केस 6 माह तक चलेगा। मिस तोपराक के एतमाद को बहाल करने के लिए ये आपकी अपनी काबिलियत पर मबनी है। तोपराक इंटेलिजेंट है, ये गेम हमें बहुत देख के खेलनी होगी, उसे शक ना हो जाए। मिस तोपराक तलाक के मसले पर अभी तक खुलकर बात नहीं कर सकी, मगर वो मिस यास्मीन के बच्चे के मसले को अदालत में पेश करने के बारे में सब जानती हैं। मैंने बस उसे इतना बताया है, वो ये है कि समझौता करने के लिए केस ऑफ डिवोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिर पहली हियरिंग पे मुलाकात होती है। 1 मिनट रुकें, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अलगाज होल्डिंग कंपनी के बारे में हमने अभी तक बात शुरू नहीं की, वो काम कब स्टार्ट होगा? तुम शुरू करो काम को। बादशाह सलामत का जब भी मूड हो वो आके स्टार्ट करें, और वैसे भी तुम्हें होल्डिंग का काम तो आता है। सॉरी, हम एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। मैं किसी के अंडर काम करने से बेहतर है अपने ऑफिस में काम करना चाहूंगा। किसी की कंपनी का मालिक बनना सबको अच्छा लग सकता है, मगर हर सुबह ऑफिस आने की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। तुम बस सही तरह काम करो, कहाँ और कैसे जैसे चाहते हो करो। इनके अलावा और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, यानी मैं ये पहले वाले डिजाइन लाई हूँ आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट पे। ये नहीं, मैं इससे भी कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चाह रही हूँ अपने लिए। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ही कोई नई कलेक्शन बनाऊं प्रेग्नेंट औरतों के लिए। असल में कभी भी किसी ने पहले ऐसी कोई कलेक्शन नहीं बनाई। इस काम में मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करूंगी। जबरदस्त। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कलेक्शन बनाते हैं जो सेक्सी और मॉडर्न लुक दे सके, क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत नुमाया होना चाहती हूँ। वैसे भी मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत पॉपुलर हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी क्रिएशन मुतारिफ करा दूँ। सेम ऐसा ही है, मगर कोई भी आपकी तरह फिट नहीं है। हम ऐसी क्रिएशन बनाएंगे कि हर किसी की जबान पर आपका ही नाम होगा। सुपर। कब से काम शुरू कर रहे हैं? कल वर्कशॉप में चलकर यूरोप के टाइप क्लास के ड्रेसेस देख लेते हैं और फार ईस्ट में पहने जाने वाले ड्रेसेस भी देख लेंगे। उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। बहुत खूब, मैं कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देती हूँ। रिजल्ट मिल गए? अच्छा, मेरी उम्मीद से कुछ पहले ही आ गए। मेरा भी ऐसे ही ख्याल था, मगर उन्होंने फोन करके बताया कि रिजल्ट्स आ गए हैं। सो व्हाट? रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव? मुझे नहीं मालूम मिस्टर नजीब। उन्होंने कहा है कि यहाँ आकर बात करनी होगी। ओके, आप मेरा वेट करें, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। नजीब प्लीज जरा जल्दी आ जाए। आई एम वेरी क्यूरियस। घबराने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ही देर में आपके पास आता हूँ। भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है मिसेस जमरत से, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। मेरे ख्याल में ऐसे मसले खड़े पैरों के हल करने वाले नहीं होते बेटा। तुम उसकी फैमिली से मिलो, मुनासिब समझे तो हमारे मेंशन में आए, वहीं बैठकर एक साथ पियेंगे। हमारा गार्डन वैसे भी आजकल बहुत ही ज्यादा हसीन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। आपके लिए तो ये अनहोनी सी बात हो गई गालिबन। यानी मिस्टर नजीब ने मुझे मीटिंग के लिए बुलवाकर वो ऐसी बात करेंगे मुझसे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं ये हक बात कह रहा हूँ, मेरे लिए सरप्राइज है। ऐसा क्यों? मैंने तो सुन रखा था कि आप मिस आईजे को पसंद करते हैं, या फिर किसी ने मुझे शायद गलत बताया है।
नहीं, ये दुरुस्त है। यानी मेरे कहने का मतलब है ईजे एक खूबसूरत लड़की है। मिस्टर सादात, आप मुझसे रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना नहीं जानता। मैंने ये कहना चाहा, आईजे को मैंने खाने पर चलने की ख्वाहिश की थी, मगर उसने मेरी बातों को रद्द कर दिया। इस वक्त मैं फैसला नहीं कर पा रहा। जिंदगी में क्या मिलता है और क्या खो जाता है हमें कुछ पता नहीं। कल कैसा था और आज कैसा होगा। मेरे ख्याल से आपकी और मिस आईजे की जोड़ी बहुत जचेगी। I have to go now. जी भाई बोले। रेहान, मैं उस लड़के के सामने ये बात नहीं कह सका। तुम अभी ईजे को कॉल करो कि वो आज शाम को इन्हें चाय की दावत दे। देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओह मिस्टर मेहमद, तो आखिर तुमने वापसी का फैसला कर ही लिया? मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैं भाई को देखने आया हूँ। अगर वो अपने कमरे में है रेहान, तो उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में और तलाक के बारे में बताने आया हूँ। क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। चलो फिर देखते हैं। मिस्टर मेहमद, मिस्टर सादात, मैं मिस्टर नजीब को देख रहा था। भाई चले गए हैं। कहाँ जा रहे हो मेहमद? भाई को ढूंढने। कहानियाँ गढ़ना बंद करोगे तुम? दरअसल ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये झूठी कहानियाँ नहीं है रेहान। बच्चों की तरह गेम खेल रहे हैं। तो ये किसकी वजह से भला? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें कई मर्तबा बताया है कि हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, मगर अब तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो रेहान। मैं अब तुम्हारी उंगलियों में पकड़ी हुई डोर के इशारे पर नहीं नाचूंगा। आईजे को पता नहीं तुमने क्या कहा है, नजर नहीं आ रही है वो। मैडम, यूसुफ बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हुआ यूसुफ को? गुस्से से भरा हुआ घर में आया, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, सब कुछ किया, पर वो खोलने को तैयार ही नहीं है। मैडम, कैसी बातें कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जाओ कहकर चीख रहा है। अच्छा तुम दरवाजे के पास से मत हटना, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रेहान? रेहान, रेहान क्या हुआ है? यूसुफ ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। न बाहर निकल रहा है और न किसी से बात कर रहा है। इश्क को छोड़कर अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दो। खुश आमदीद बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? नहीं हुआ। कोई परेशानी की बात नहीं बेटा, कहीं और चली जाना इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के आने वालों को अगर आप देखती, सब के सब तालीम याफ्ता थे। काश हाई स्कूल एग्जाम क्लियर किया होता तो मुझे इतनी कोशिश न करनी पड़ती। यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों का कुछ नहीं हुआ तो इतनी बड़ी जगह पे मुझ जैसी लड़की का क्या होगा? बड़ी जगहों पे मुश्किलात भी बड़ी होती हैं। हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में लगा है। देखो, अगर हम अपने वतन पर होते और जान पहचान वाले होते तो काम ढूंढने में आसानी होती ना। मैं यहाँ भी ढूंढ लूंगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। खुश आमदीद। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ, मैक्रोनी। मुझे बहुत पसंद है मैक्रोनी। आयशा से कहते हैं अच्छी सी चाय बना लाए। जरूरत नहीं है, मैं बना लेती हूँ। ये लो मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। ओह, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। और आप सुनाए कैसी हैं?
बिस्मिल्लाह। तो क्या हुआ? मेरी बच्ची, मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। क्या हुआ? तो खुश आमदीद। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेंशन देखने के लिए आया हूँ। इकबाल मैडम है? मिस इकबाल नहीं है सर। फिर मैं किससे बात कर सकता हूँ? जमरुद मैडम और मिस्टर नजीब हैं यहाँ। ओके, कोई भी हो, मैं बात कर लूंगा। मिस्टर नजीब आ गए सर। खुशामदीद मिस्टर नजीब, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा ये मेंशन देखने के लिए आया हूँ। किस सबब के तहत? शिफ्टिंग से पहले ख्याल आया कुछ रेनोवेशन की जरूरत तो नहीं है। तामीर में किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कितना वक्त दरकार होगा, जरा देख तो लूं। हाँ, अभी फौरन शुरू नहीं कराऊंगा, बस ऐसे ही देखने चला आया। ठीक है, आप आ जाएं। मगर आपने जो कुछ भी कहा मैं बिल्कुल भी सही तौर पे समझ नहीं पाया। आप मेरे विला में क्या काम करवाएंगे? मिस इकबाल ने कहा आप जब चाहे आकर देख सकते हैं। मेरा दिल चाह आज आकर मैंने देख लिया। मैंने भी इतला देने की जरूरत नहीं समझी। मोहतरम जनाब, आपके आने का सबब नहीं समझ सका हूँ। ये मेंशन मैंने खरीद लिया है। तशकिरान मेंशन का नया मालिक मैं हूँ। तोपराक, आंखें खोलो बेटा। तोपराक, होश में आओ। तोपराक, तोपराक, होश में आओ। क्या हुआ मेरा बच्चा? देखो उसने आंखें खोल ली, वो खोल रही है। हाँ, होश में आ रही है। वो देखो वो उठ के बैठ गई। मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, सिर्फ तो वॉमिटिंग हो रही है। देखो मिसेस शरफ, जाओ देखो जाके। मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। तोपराक, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। तोपराक, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? तोपराक, इसे क्या हो गया है? अल्लाह रहम करे। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, उल्टी हो गई, सुकून मिल गया। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मिसेस शरफ, देखो इसका चेहरा देखो, लट्ठे की तरह सफेद हो गया है। ऐसा करते हैं, बाहर गार्डन में चलते हैं। हाँ, ताज़ा हवा में। उफ अम्मी, जल्दी मत करे। नहीं नहीं, जल्दी नहीं कर रहे हम, ठीक है। चलो मेरी जान, तुम चलो। तुम अब ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ, ठीक हूँ। आज धूप में काफी देर खड़े होने की वजह से हुआ हो। हाय, गर्मी लग गई ना, इसका मतलब है। मेरी बेटी, जान से बढ़कर भी कोई चीज है अल्लाह की तरफ से। बैठ जाती किसी टैक्सी में। तो प्राग को पैदल चलना अच्छा लगता है। हेलो लेडीज। खुश आमदीद बेटा। सेम टू यू। कैसी हैं आप गोल्डन गर्ल्स? देखो तुम्हारी सास साहिबा तुमसे कितना प्यार करती हैं। स्वीट डिश रेडी है और तुम आ गए। हाँ, वाकई मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, कोई शक नहीं। खुश आमदीद। हेलो। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? शुक्रिया बेटी। आप ठीक तो है ना मिस्टर नजीब? यकीन कीजिए, वरना मैं इतला दिए बगैर नहीं आता। मेरा मतलब है कि मैं इस तरह अचानक बगैर बताए नहीं आता। हाय अल्लाह, इकबाल मैडम के एतमाद से बात करने पर। माफी चाहता हूँ, मसला अभी तक समझ नहीं सका। जायदाद के ट्रांसफर पेपर बन गए हैं क्या? बिल्कुल, दस्तखत भी हो गए हैं और मैंने रकम भी अदा कर दी है। यानी कि अभी ये कानूनी तौर पे मेंशन आपका है? जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है।
अब समझ में आई बात। जनाब तुंजाई साहब, मुझे कुछ वक्त तक कार होगा। इकबाल खानम ने जल्दी खाली करने का कह दिया होगा। मैंने भी इन्हीं की ख्वाहिश पर मेंशन रेनोवेशन का इरादा किया। आपने ठीक कहा। यकीन करें इस सूरत हाल का आज ही आपसे पता चला है ये सब। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं ये तमाम बातें अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद आपको बताता हूँ। मेहमान था आपके पास, मैं आपके ऊपर इंतजार कर रही थी मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मरहबा। बस मेहमान भी अब जाने ही वाले थे ज़मरत मैडम। मैं अपने कहने के मुताबिक मिस्टर तुंजाई आपको जल्द से जल्द फोन करता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ। शायद खानदान में से तो नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे। रहने दे मिसेस ज़मरत, मेरे कारोबारी मुरासिम हैं इनसे। अब आप जल्दी चलें, देर हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा होगा, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलिए फौरन साथ चलते हैं। मैं कसम खाती हूँ मैं ठीक कह रही हूँ मरवत। उस आदमी ने कहा मेंशन मेरा है, मैंने मिस्टर नजीब से खुद सुना। हाय, ये कैसे हो सकता है शर्मीन? हम दोनों को तो छोड़ो, नजीब सर को भी इस बारे में नहीं पता। अगर तुम इकबाल मैडम से पूछोगी मरवत, वो खातून कहेगी कि मेंशन तो मेरा ही था, मैंने फरोख्त कर दिया। हाय, रेहान मैडम ने आना था। जाओ दौड़ कर दरवाजा खोलो। क्या वो बाथरूम से अभी तक नहीं निकला है? दरवाजा भी नहीं खोल रहा। इसका मतलब है खबर खुशबू की तरह फैल गई। यानी ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है मैडम? हाँ मरवत, बेच दिया मैंने उस विला को, दुख कट गया मेरा। तुम मुझे ये बताओ, उस फसाद की जड़ ज़मरुत मैडम की शक्ल का अब क्या हाल है? उसने सुना भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर तो तुम अपनी आंखें और कान खुली रखो। ये न्यूज जानने के बाद उसकी शक्ल क्या क्या रंग बदलती है, एक एक बात तुम मुझे बताओगी अपनी मैडम को। ठीक है मैडम। वैसे अब क्या होगा मैडम? यानी हम नए विला में चले जाएंगे क्या? वल्ला मुझे नहीं मालूम, जो करना है करें मेरी बला से। अलबत्ता तुम अपने बारे में परेशान मत होना, तुम्हारा इंतजाम मैं करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करना। चिनार घर तलाश कर रहा है, जैसे ही मिला हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगी, ठीक है ना? शुक्रिया मैडम। मरवत मेरी बात सुनो, मैं रखती हूँ अब। चलो फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं मिसेस शरफ? मुझे क्या पता, खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिसेस शरफ। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है तोपराक, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो, मैं अपने लिए घर लूंगा, अम्मी और लाले मेरे साथ रहेंगे। तुम अपनी अम्मी के साथ इस घर में जब तक चाहो रह सकती हो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है चिनार। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने काम तलाश करना शुरू कर दिया है। जॉब मिलते ही मैं अम्मी को यहाँ से ले जाऊंगी। ओके, वेरी गुड। आकर हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? चिनार, तुम क्यों नहीं समझते? मैं ये सब कुछ खुद करना चाहती हूँ। क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ तोपराक? सब समझता हूँ मैं यार, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम भी तो समझो ना। चलो फिर ऐसा करो, अपने लिए जॉब ढूंढो, काम शुरू करो, लेकिन प्लीज अभी इधर ही रहो ना। तुम क्यों इस कदर इसरार कर रहे हो? यहाँ रहूं या किसी और घर में रहूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यूसुफ, प्लीज दरवाजा खोलो ना बेटा। देखो रेहान, हटो। यूसुफ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुमने अपने आप को यहाँ बंद किया? 1 घंटे से हम तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं, ये क्या तरीका है बेटा?
हम कितने परेशान हो गए थे बेटा। परेशान मत हो मॉम, आप दोनों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। ये कैसी बात है बेटा? वैसे भी आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आपकी इन लड़ाइयों से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है पता है आपको? कभी देखते हो आप आके कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुम्हारी माँ को डाइवोर्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर से आप अगले दिन घर पे ही मौजूद होते हैं और सुबह के नाश्ते पे ऐसे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा, मम्मी, उसका यहाँ पे रहना जरूरी है। क्यों मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ? अब जबकि तुमने एक फैसला कर ही लिया है, उसके नतीजे में ऐसे ही रहना होगा मजबूरन। और ये कि अगर वो लोग यहाँ रहे तो क्या हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे? तुमने कल ही नहीं बताया था कि मैंने नया घर ले लिया है? अम्मी जान, एक प्लान है मेरे पास। जाने वालों के साथ नहीं जाया जाता, कहते हैं ना छोड़ो उन्हें, वो जाती है तो जाए। अब जो हो रहा है होने दो, इस मामले को मजीद मत खराब करो। जरूरी है। ये बताओ कैसे बनेगी ये बात बेटा? तुम लोग अलग का फैसला कर चुके हो। अम्मी जान, मैं उससे तलाक नहीं दे रहा। तुम सच कह रहे हो? वाकई में? हाँ जी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे अलहदा नहीं होना चाहता अम्मी। हाय आफरीन मेरे शेर बेटे, आफरीन। और फिर तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने ऊपर से गम का ये बोझ उतार फेंका, सही रास्ते का इंतखाब किया है। लेकिन देखो बेटा, तोपराग का एतमाद कैसे बहाल करोगे? देखो उसने तो जॉब तलाश करना शुरू कर दी है। इसी वजह से मैं उसे यहाँ रखना चाहता हूँ। और अम्मी, अगर वो आपके साथ रहना पसंद करे तो मेरा भी चांस बनता है। मैं अब समझी, तुम इसलिए इतना इसरार कर रहे थे। नहीं नहीं, डरना मत तुम। तुम्हारी आंखों में जो ये जज्बा है ना, इसके बाद तुमको किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। तुम हर तरह से जीत जाओगे, अपनी बेटी को भी वापस ला सकोगे, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। चले, अभी मैं तोपराग के पास जा रहा हूँ। जरूर जाओ। मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, इन दो प्यार करने वाले परिंदों का घोंसला न टूटे, इनको महफूज रख मेरे प्यारे अल्लाह। तोपराग, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तुम यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हो ना? जहाँ तुम शिफ्ट होगी वहाँ रेंट भी दोगी, जाहिर बात है तुम्हारे अखराजात भी बढ़ जाएंगे। क्यों ना कहीं और जाकर जॉब करने के बजाय तुम यहीं पे जॉब करो, यहीं पे रहो और मुझे किराया दे दो, हम दोनों खुश होंगे। चिनार, तुम आखिर क्यों इतना इसरार कर रहे हो? क्योंकि ये घर तुमने ढूंढा तोपराग, तुमने चूज किया, पसंद किया। इसके हर कमरे से तुम्हारी मोहब्बत वाबस्ता है। देखो तो सही, इस छोटे से गार्डन को जन्नत बना दिया, इसकी दीवारों को हमने मिलकर पेंट किया, इसे घर का रूप तुमने दिया। अभी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। और इस्तांबुल में घर तलाश करना भी मुश्किल है, ये एक पॉश एरिया है। याद करो तोपराग, इस घर को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई थी। और जब तुम जॉब करोगी तुम्हें घर ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलेगा और ना ही सामान शिफ्ट करने का। ओके चिनार, जो तुम कह रहे हो वो मुझे ठीक लग रहा है। मतलब? यानी तुम मेरे घर के मालिक होगे, मैं तनख्वाह लेने के बाद किराया अदा करूंगी। ठीक है, डन हो गया। इजाजत दो, मैं जरा आराम करूंगी। खैरियत, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, बीमार नहीं हूँ, धूप में रहने की वजह से शायद गर्मी लग गई है। ठीक है, जैसे तुम जाओ। कहाँ जा रही हो? चाय लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अम्मी जान, आप एंजॉय करें, मैं आराम करूंगी। ले आई अम्मी जान, मैं पीऊंगा। चलो ये भी ठीक है, तुम ही पी लो। तुम्हारी सोच ने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस तरह इग्नोर नहीं करते बेटा। तुम अपने रवैये की तरफ थोड़ा तवज्जो दो। मानती हूँ हमारी लड़ाई की वजह से खला पैदा हुआ,
मगर मेरा यकीन करो, हर शादीशुदा जोड़े में झगड़े होते हैं बेटा। इनमें से कुछ सब्र नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं, मगर बाज एक दूसरे पर एतमाद करके कामयाब हो जाते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ हम अपना घर बचा लेंगे। ऐसा ही है ना मेहमद? तुम्हारे बाबा के साथ यहाँ आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जख्मों को कैसे सीना है, इसका हल कैसे निकालना है। हम किसी का दिल तोड़े बगैर किस तरह इस मसले का हल निकालें, ये सोच रहे थे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप डाइवोर्स मत लें। कितनी खुशी खुशी गई थी इंटरव्यू के लिए, जैसे दरवाजे ही सब बंद हो गए हों। इस तरह उदास उदास लौट के आ गई। क्या बनेगा इस्तांबुल में समझ नहीं आती। सच है मैं वापस जाने से डरती हूँ, लेकिन मुझे इस्तांबुल में भी डर लगता है। आज कुछ हुआ है? अखबार में इश्तिहार देखा था जॉब के लिए, इंटरव्यू देने चली गई। जाकर क्या देखती है, वहाँ सब एजुकेटेड लड़कियां बैठी हैं। तो प्राग के पास ना ही तालीम है और ना कोई तजर्बा। बस उन्होंने दरवाजे का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इस लड़की ने जिद पकड़ी हुई है कि यहीं रहूंगी और काम भी यहीं करूंगी। बस इंटरव्यू के लिए कहाँ गई थी, आपको पता है? आई हाई, मुझे क्या पता, कोई बाहर की कंपनी थी या पता नहीं कोई और थी। उन्हें सेक्रेटरी की जरूरत थी। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआ है आप खुश रहें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ओके, फिर मैं चलता हूँ। ये क्या खड़े खड़े आए हो क्या? जी अम्मी, असल में कुछ काम पड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है, मैं जरा अपने बेटे को छोड़कर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे कुछ भी बताए बगैर तुम जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ, कायल कर सके या नहीं मेरी प्यारी बहू को? जी अम्मी, ये लोग यहीं रहेंगे। अरे वाह, शेर मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हारे काम और तुम्हारे नसीब में बहुत बरकत डाले, इंशाअल्लाह मेरे बेटे। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। चलें फिर मिलते हैं। जीते रहो मेरे बच्चे। कम ऑन मिस्टर उस्मान, आपकी इस तरह अजीब नजरों से देखने की वजह से मायूसी हो रही है। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? मिसेज अमरुद, हमने जो बायोप्सी की थी उस टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। मुझे प्रॉब्लम आखिर है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे अफसोस है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है। आज कंपनी जाने से पहले मैं सारे अखबार देखना चाहूंगा। खासतौर पे सेक्रेटरी की जो एड्स हैं उन पे गौर करो। तोपरा कलगास के नाम से जिसकी एंट्री है वो देख लेते हैं। बायोप्सी के रिजल्ट के बाद पता चला एक्चुअली कैंसर के स्टेजेस होते हैं, ये आखिरी स्टेज है। क्या मतलब? यानी इसका कोई इलाज नहीं? बताइए प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कैंसर के इब्तिदाई स्टेज का इलाज कर सकते हैं, फकत अभी तक हम आखिरी स्टेज के कैंसर का हल अभी तक तलाश नहीं कर सके। किस मरहले पर है मेरी बीमारी? इसका इलाज तो मौजूद है, फिर जल्दी शुरू कर लेना चाहिए।
सॉरी, हम फौरन शुरू नहीं कर सकते। किस बात का इंतजार है? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं मिसेस अमृत। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इस मर्ज के बारे में एक मीटिंग के बाद फैसला करने की जरूरत है। हमारे बेबी का इससे क्या ताल्लुक है? मिस्टर जॉनसन ने आपकी इस अपॉइंटमेंट से पहले आपको इस बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब, बराए मेहरबानी आप हमें सारी बातें खुलकर बताएं। हार्मोन स्ट्रोजन देने होंगे, लेकिन आपके पेट में पलने वाली जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। जब तक कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आती तब तक ये हमारी ट्रीटमेंट और आपकी बीमारी के दरमियान रुकावट रहेगी। उस वक्त तक हम फिलहाल मजीद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि बच्चे के बड़े होने पर वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा ही है। तो क्या आप एबॉर्शन करने का सोच रहे हैं? अफसोस है, ट्रीटमेंट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, इजाजत नहीं दूंगी। मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, मेरे ख्याल में कोई चारा जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा मत करें समरुद, हमारा बच्चा होगा, ऐसी बात की इजाजत मत दीजिए। आपकी तकलीफ को देखते हुए उसकी पैदाइश मुनासिब नहीं समझी होगी। जिस चीज से ना ही फायदा हो और ना ही कोई नुकसान हो, उसके लिए परेशान ना हो। आपको अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूं। चलें फिर, मैं अपनी कुलीग से बात कर लेता हूं, फिर ट्रीटमेंट की हम तैयारी करते हैं। क्या? कैसे? अभी फौरन ऑपरेशन होगा? मिस जमरुद, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आपने मेरे हक में फैसला भी कर लिया और मुझे एक लफ्ज कहने का मौका नहीं दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। इतना बड़ा वाकया हो गया, तुम अब भी जा रहे हो। बात की मुंतजिर हो? सबसे अलग अलग झूठ बोलती हो तुम। जिस बात पर मैं अमल नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता है ना? यहाँ सिर्फ मैं और तुम नहीं है मेहमत। हमारे अलावा हमारा एक बेटा है जो नाराज है। यूसुफ प्रॉपर्टी में कल नहीं दाखिल हुआ। मैडम, अगर तुम्हें इस कदर अंदेशा है तो क्यों हमारे घरेलू हालात के बारे में बच्चे को झूठी कहानियां सुनाती हो? क्योंकि इस मर्तबा में बहुत खौफजदा थी, बिल्कुल पागलों की तरह। इस मर्तबा हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने कुछ नहीं किया। अगर हमारी डिवोर्स के बारे में उसे पता चल गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। यास्मीन मैडम, मैंने आपके लिए ये हर्बल टी बनाई है। ये टी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैदे की तेजाबियत और वॉमिटिंग वगैरह से दूर रखेगी। शर्मीन, हमारे दरमियान जो नाराजगी थी वो आखिर खत्म कब हुई? चलो यहाँ से जाओ, अपना काम करो। क्या है? उफ शर्मीन, दिखाई नहीं देता। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे फोन अटेंड करने दो। चिनार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं, तुम घर पे हो? हाँ घर पर हूँ, तुम आओगे क्या? नहीं अभी तो नहीं। हाँ मगर अगर तुम फ्री हो तो कहीं बाहर चल के हम कुछ पिए। परफेक्ट है। वैसे भी तुम्हारा यूँ अचानक चले जाना समझ नहीं आया, कुछ देर हम बात ही कर लेंगे। ठीक है फिर, फौरन तैयार हो जाओ तुम। सी यू सून। शर्मीन। मरवत, हाय अल्लाह, दवाई लगा दूं क्या, वरना ये जख्म ज्यादा खराब हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ सही कह रही हो, ताकि बाद में यास्मीन मैडम के ड्रेस पर मेरा हाथ लग जाए, वो मेरा हाथ ही काट दें। शर्मीन, कहाँ हो तुम?
तुमने मेरा ड्रेस अभी तक रेडी किया है या नहीं? मैं बस अभी आई यास्मीन मैडम। शैतान बिला वजह रेड कलर पहनती है। उसने ये सब कहाँ से सीखा अब तुम्हें पता चल रहा है ना? हाय चुप करो, लड़की सुन लेंगी वो। अरे मरवत, अल्लाह को मानो, छोड़ो इसे। मुझे ये बताओ, मिसेस इकबाल से बात हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ मेरी बात हुई थी। तो क्या कहा? शर्मीन! हाय मेरे अल्लाह, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ उस शैतान को ड्रेस देकर। ठीक है ठीक है, बैठिए। मिस अमृत। जानसल, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है। डॉक्टर, मैंने अपने सीनियर से बात की है, आप ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाएं। ठीक है। परेशान ना हो, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बच्चा हमारे लिए एक मौजज़ा था मिस्टर नजीब। सही कहा, इस बच्चे की हम दोनों ने आरज़ू की थी। हमारी दूसरी बहार बनना था इसे। मगर मेरा हकीकी मौजज़ा तुम्हारी सेहत किसी रोजमेरी से कम नहीं सिमरत मैडम। जमरूद मैडम, आप आ सकती हैं। भागो मिस आईजे, आखिर कहाँ तक भागोगी? भाई तुमसे फौरन मिलना चाहते हैं, किसी अहम मौजू पे तुमसे जरूरी बात करनी है।